न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। पूरे विश्व में यानी कि पूरे एशिया में भी खोड़ा को बहुत ही अच्छी तरह से जाना और पहचाना जाता है, जबकि उसकी वजह कुछ और भी है, लेकिन खोड़ा की बहुत खासियत भी है। खोड़ा एक ऐसा आबादी वाला क्षेत्र है, मेरे ख्याल से एशिया में सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र खोड़ा माना जाता है। दूसरी जो इसकी पहचान है, देश की जो हमारी राजधानी है दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, 0 किलोमीटर पे दिल्ली से नज़दीक है। और जो तीसरी पहचान है वो है उत्तर प्रदेश में, जो खोड़ा गाज़ियाबाद में एक नगर पालिका के रूप में चिन्हित है। ये सारी विशेषता होने के बावजूद भी जो प्रकृति का नियम है कि हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन और कार्य हमेशा शेष रहते हैं। पूर्व में सरकार और ख़ास तौर से भाजपा सरकार ने खोड़ा में बहुत सारे विकास कार्य किए। ये जनता से या किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जनता की मांग होती है कि विकास की प्रक्रिया को निरंतर हम आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में बहुत खुशी की बात है, अशोक सिंह जो कि वार्ड नंबर 11 के भाजपा के पार्षद हैं और वो आप बहुत ही अनुभवी हैं। ये इनका दूसरा टर्म है। अशोक सिंह को पूरा खोड़ा के साथ गाज़ियाबाद जानता है, मानता है, सम्मान भी देता है। अशोक जी, आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, सवाल मेरे बहुत हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है, सवाल क्या है, खुशी है कि आप इस बार खोड़ा में जो समीकरण था उस समीकरण में आप विजयी हुए। जी। तो क्षेत्रवासियों को धन्यवाद क्या देना चाहेंगे? वार्ड नंबर 11 के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। 5 साल पीछे मैं जीत के आया था, तो वार्ड में समस्या ही समस्या थी, हर घर में समस्या थी। तो पथ प्रकाश की व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, रोशनी के लिए खंभों में लाइट की व्यवस्था, जो विकलांग उनको पेंशन दिलवाने की व्यवस्था, राशन कार्ड की व्यवस्था, उज्ज्वला योजना की व्यवस्था, सुकन्या योजना की व्यवस्था, सुमंगला योजना की व्यवस्था, उत्तर जी नहीं, आवास की व्यवस्था नहीं है। आवास की व्यवस्था खोड़ा में लागू नहीं है, लेकिन जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ था वार्ड वासियों को बेहतर तरीके से पहुंचाने का काम किया। 5 साल में आपने काम किया, दोबारा आप चुनाव लड़े, आप जीते। जी। इस बार जो समीकरण था, जो मेरा सवाल था, जी, थोड़ा बदल गया। जी। जिस संख्या में भाजपा को यहाँ जीतना चाहिए था, वो संख्या में कुछ कमी आई। जी। लेकिन खुशी की बात है कि आप विजयी हुए। जी। तो ऐसे स्थिति में मैं ही चाहता हूँ कि ये जो चुनाव होता है सर, जी, ये व्यक्तिगत छवि को होता है। जी। तो क्या इस बार व्यक्तिगत छवि काउंट की चुनाव जीतने में? देखो, पार्टी का संबल था हमारे पास, हम योगी मोदी के ही सिपाही हैं। संगठन का जो आदेश था, पार्टी का जो आदेश था, उस पे ही हम चुनाव लड़े हैं। हम इस चुनाव को व्यक्तिगत नहीं कह सकते, इसलिए कि हमारे पास पार्टी का संबल था। पार्टी के संबल पे बड़ी ईमानदारी से चुनाव लड़े। जो वोट हमें प्राप्त हुई वार्ड में, वोट हमारे चेयरमैन को भी प्राप्त हुई। तो हमारे यहाँ ऐसी स्थिति कोई बनी नहीं कि पार्टी के खिलाफ कोई गुस्सा हो या पार्टी के खिलाफ जाके मतदाता वोट करें। लेकिन थोड़ा सा जो है, कुछ न कुछ खामियां कहीं न कहीं रही, वो विषय चिंता करें जी, उसके लिए हमें प्लान करेंगे। जी, उसके लिए चिंता करना है कि हमारा चेयरमैन हारा क्यों। हम उस पर मंथन करेंगे और जो भी हुआ है उसका स्वागत करके आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। देश में सरकार हमारी, विधायक हमारा, एमपी हमारा, देश में सरकार हमारी, प्रदेश सरकार हमारी, तो जो भी खामियां रहे उनको दूर करके बेहतर तरीके से और बढ़िया काम करेंगे। जो हमारे चेयरमैन यहाँ जीते हैं बिना दल के, जनहित में जो काम करेंगे, हमारी सरकार और हम उसमें सहयोग करेंगे, खोड़ा का और आगे ले जाने काम करेंगे। अच्छा सर, खोड़ा जो है 3-4 चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं खोड़ा को। यहाँ की खामी क्या है सर? दिल्ली के नज़दीक है जी, ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। जी। लोग चाहते हैं दिल्ली जैसी सुविधा हो, जी, राजधानी जैसी। जी, लेकिन मैं चाहूँगा सर जी, विस्तार पूर्वक थोड़ा बताइए, क्योंकि लोग अनभिज्ञ हैं। जी, लोग कोसते जरूर हैं, जी, लेकिन उनको कोसना बंद करना चाहिए। जो मैं अभी कुछ दिन पहले आपने बताया था कि खोड़ा कैसे उत्पन्न हुआ, किस समीकरण से बना, और फिर भी उस समीकरण के हिसाब से यहाँ सुविधाएं बेहतर है। थोड़ा बताइए सर इसके बारे में। हमारे विधायक सुनील शर्मा, एमपी बीके सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार का मैं बार बार धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि खोड़ा में बदतर हालत थी। 2016 से पहले, क्या 14 से पहले का खोड़ा आप देख लें,
आज का खोड़ा हम आ देख नहीं सकते लें, थे। आज का खोड़ा देख लें, पहले हमारे पास जो पथ प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी, बदतर हालत थी कि उत्तर प्रदेश सरकार का, विधायक सुनील शर्मा का, बीके सिंह का, जनरल साहब का धन्यवाद। बार बार धन्यवाद करते हैं कि हम फेज़ 3 से अच्छी स्थिति में, आज राजधानी की आप बात कर रहे हैं, उससे अच्छी स्थिति में अच्छी सुविधाएं खोड़ा नगर पालिका जनता तक पहुंचा रही है। और जो सबसे अच्छी बात है, मैं थोड़ा की अच्छाई बता रहा हूँ जी। कि सड़कों पे कहीं आपको कूड़ा दिखाई नहीं देगा। जितना भी कॉलोनियाँ हैं, जो बड़ी से बड़ी सड़कें जो मैं देखा जी, हूँ, जी। जो कंक्रीट की सड़कें बनी है, जी। उस पर कूड़ा नहीं दिखाई देगा। हम आपको बताएं, नगर पालिका खोड़ा बहुत सुंदर तरीके से, बहुत बढ़िया हमारे पास कर्मचारी, सारे संसाधन उपलब्ध हैं, तो आप कहीं भी खोड़ा में चले जाएं, कहीं गंदगी आपको नहीं मिलेगी। मच्छर के लिए फोगिंग, दवा के छिड़काव, सारी चीज़ें होती रहती हैं कम समय में। खोड़ा नगर पालिका बहुत सुंदर काम हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार का बार बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे जैसे पार्टी के सिपाही बैठे हैं, खोड़ा काम और आगे ले जाने के लिए काम करते रहेंगे अंदर। एक सवाल और मैं पूछूं सरकार के बारे में, फिर हम आपके वार्ड के बारे में बात करेंगे। जी तो सर, जो योगी जी ने खोड़ा को बहुत सारा फंडिंग दिया, जी। उसके हिसाब से काम हुआ। जी उसके बाद लेकिन अभी भी जो चिंता का सबब ये है जी कि बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं। जी जैसे कि स्कूल का हुआ, जी अस्पताल को हुआ, जी। पार्क का हुआ। जी तो सबसे बड़ा चिंता का विषय है सर, जी यहाँ का जलस्तर। जी आप शिक्षित हैं, योग्य हैं, जी। इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जी। जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। हम तो झेल जाएंगे, जी। लेकिन मैंने आने वाली पीढ़ी के बच्चों के लिए जी, एक जी। बहुत बड़ा एक जी गलत प्लेटफॉर्म देके जाएंगे जी। कि यहाँ का पानी बड़ा विषैला जी। और जलस्तर बहुत नीचे हो गया। जी तो मैं चाहूँगा अपने मार्फत से जी योगी सरकार को जी इस दिशा में क्या आप काम करेंगे? देखो, पानी तो चिंता का जलस्तर। विषय है। जल स्तर नीचे गया है, आबादी बढ़ी है। जब मैं यहाँ रहना शुरू किया था तो केवल 3,000 रुपये में बोरिंग होती थी, आबादी कम थी, आबादी बढ़ी, जल स्तर घटा। तो पानी तो चिंता का विषय है। परिवार को, सबको पानी चाहिए, हमें भी पानी चाहिए। तो पानी के लिए हमारी उत्तर प्रदेश जो सरकार, कंक्रीट की सड़कें हैं, जी क्या ये उसमें बाधा नहीं दे रही हैं? जो पानी, जैसे मान लीजिए जी। कंक्रीट की जी। सड़कें, उसके बगल में नाली है, जी तो वाटर पहले होता क्या था, जब जल स्तर यहाँ ठीक था, कच्ची सड़कें होती थी, खाली प्लाट होते थे, सड़कें सब कंक्रीट बन गई, टाइलें लग गई, बढ़िया काम हो गया, पानी की निकासी की व्यवस्था बढ़िया हो गई। तो पानी जब बारिश होती है तो निकल जाता है बाहर बाहर। निकल 5 साल पीछे जब बोर्ड में हम लोग गए थे चुन के, तो चिंता इस पे हुई थी कि मकान जो बने उस पर हार्वेस्टिंग Water harvesting सिस्टम system लगेगा। बनाया जाए, लेकिन लोग उस पर गौर नहीं किए। तो ये खामियां भी रही कि जल स्तर नीचे गया। तो सरकार हर संभव कोशिश कर रही जल्दी इस जल्दी। बार आप प्रयास करवाएंगे जी हो? जी 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 कि जल्दी बोर्ड में ये जल्दी बात रखी जाए? जी जी बोर्ड में बात रखी जाए, जल्दी जल्दी खोड़ा वालों कि को हर पानी घर में जी वाटर हार्वेस्टिंग जी मिले बनाया जाए। मिले। स्कूल की बात आप कर रहे हैं, स्कूल के लिए हमारे पास जो है कम से कम 2 या 3 जगह हमारी जानकारी में है। स्कूल का मल्टी स्टोरी 4-4 मंजिला बनने का काम चल रहा है खोड़ा में। जी। खोड़ा में बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल का काम चल रहा है। अस्पताल के लिए ये पीछे वार्ड है 26 नंबर, इसमें एक सामुदायिक भवन था, उसका ध्वस्तीकरण करा के उस पर भी अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा, कब तक पूरा हो जाएगा सर? तो वो पूरा होने में तो देखो समय लगेगा, लेकिन चल रहा है। काम तेजी से चल रहा है। 3 चीज़ों पे सरकार चिंतित है, जल्दी ही काम हो गया और सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। अच्छा, एक बात और सर, बिल्कुल उसके बाद हम लोकल विषय पे आ जाएंगे। जो आपके बगल में फैक्ट्रियां हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ मुर्गा मंडी है जी और कुछ कंपनियां भी हैं, जी वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज है सर, जी वो अपने पानी को ट्रीटमेंट करके ज़मीन में नहीं डालते, जी वो विदाउट ट्रीटमेंट किए पानी को जी, डंप करते हैं। जी बल्कि 0 किलोमीटर है जी तो उससे पानी उसका विषैला उससे उससे विषैला पानी हो रहा, नुकसान हो रहा खोड़ा तो को। उसको भी थोड़ा सा दिमाग में आप जी, रखें जी। कि वो अपने यूनिट में ट्रीटमेंट जी, प्लांट जी, लगाएं, जी, तब जी। पानी अंदर, जी। तब जाके फ्यूचर उसका बचेगा। नुकसान खोड़ा वालों को भुगतना हो पड़ रहा रहा है सर, है। पानी जी आप पी नहीं सकते सर। जी जी जहरीला ओके सर। पानी है, मजबूरी में इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखो, पानी के लिए मैं और कहना चाह रहे हैं आपसे, 70 टैंकर हमारे पास गंगा जल। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए गंगा जल की सप्लाई शुरू हो गई है। फ्री में लोगों को पानी दिया जा रहा है। और टैंकर की संख्या बढ़ेगी और टैंकर की संख्या 70 तो है हमारे पास। जी, तो 70 टैंकर में हर वार्ड को 2 टैंकर मिलेंगे। हर परिवार को 200 लीटर पानी का संकल्प है। तो थोड़ा सा चालू है। जी जी चालू है, फ्री में पानी जनता तक पहुंचाया जा रहा है। ये चीज़ें हैं जी। तो अब उसके बाद जो है, अब हम आते हैं सर, ये तो पूरा खोड़ा के बारे में बात हो गया जी। क्योंकि आप सीनियर थे इसलिए जी। पूछा, जी बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है। जी तो ऐसी स्थिति में अब वार्ड 11 है, जी 33 वार्ड खोड़ा में है, जी, जी। तो नंबर 1 वार्ड 11 कैसे बनेगा?
क्या क्या करेंगे? देखो वार्ड 11 में हमारे पास जो टीम है काम करने वाली, सब अनुभवी हैं, अच्छे हैं। कोई एमटीएनएल से रिटायर है, कोई डॉक्टर से रिटायर है, कोई कहीं से रिटायर है, तो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों को साथ लेके हम चल रहे हैं। पीछे जो चुनाव हुआ, पीछे जो चुनाव हुआ था उसमें मेन मुद्दा था सड़क, रोशनी, पानी की निकासी, जो भी और सरकार की योजनाएं थी जनता को पहुंचाना। अब इस वार्ड में मेन चौराहे पे जो हैं उन पे कैमरे लगाए जाएंगे, जो चौड़े रास्ते हैं उन पे पौधे लगाए जाएंगे। बेहतर से बेहतर बढ़िया सुंदर सुंदर वार्ड को बनाएंगे। सामाजिक लोगों के सहयोग से सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। अब बहुत अच्छा इस वार्ड को बनाएंगे। 3400 में हमारी अपनी सोच है, हमारे पास समय है। देखो हम सरकारी नौकरी नहीं हमारी, हम एकदम जनता के लिए, पार्टी के लिए समर्पित हैं। इस वार्ड को बढ़िया से बढ़िया बेहतर सुविधा दिलवाने का काम करेंगे। 33 वार्ड में से अच्छा, सबसे अच्छा बनाएंगे, सबसे अच्छा वार्ड जी, कि लगे कि कोई हम किसी वार्ड में जी, रोशनी, पौधा जी, और जो तारों का जाल है, तारों का जाल भी हटवाने का काम करेंगे। चौराहों पे कैमरा लगाने का काम होगा। बहुत सुंदर वार्ड को सजाएंगे, बनाएंगे जनता के सहयोग से, वार्ड वासियों के सहयोग से। नंबर प्लेट भी मेन मुद्दा रहा है। जल्दी ही पहली बोर्ड की बैठक में नंबर प्लेट भी मैं चाहता हूँ सर, अगर 2 महीने बाद आऊँ तो सबसे पहला काम अशोक सिंह का स्टार्ट हो जाए कि नंबर प्लेट लगना। बिल्कुल, ये पहली प्राथमिकता है हमारी। नंबर प्लेट की पहली प्राथमिकता है। पानी के लिए, सीवर के लिए, जो भी बोर्ड में हम लोग जाएंगे, जनता की जो समस्याएं आएंगी उस पर सहयोग करेंगे। शासन से सहयोग लेके काम को जल्दी जल्दी बढ़िया से बढ़िया 2 महीने बाद स्टार्ट कर देंगे। जी, पौधे वगैरह बिल्कुल लगेंगे। जी बिल्कुल, और जो पौधे लगेंगे उसकी सिंचाई भी होगी ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सिंचाई उसके लिए नगर पालिका द्वारा माली रखा जाएगा, सिंचाई भी होगी। जिस नागरिक के दरवाजे लगा उससे भी निवेदन करेंगे कि आप भी इस पौधे की सेवा करें। बहुत अच्छा, ये आपका बड़ा बेमिसाल काम हुआ जी। सर, अंतिम जो सेगमेंट मेरा है जी, खोड़ा को आपने अच्छा बना दिया, खोड़ा का इतिहास बता दिया जी। अब मैं चाहता हूँ कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको लोग हिंदू सम्राट भी कहते हैं जी। तो कुछ मांग है विशेष, खोड़ा के लिए ये दीजिए या प्रदेश के लिए कीजिए, जबकि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? जी, बहुत अच्छा है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ खोड़ा में शाम होते ही चोर उचक्के सक्रिय हो जाते थे। हाँ, अपराध आज अपराध भी होता था, दारू बेचते थे, उल्टा काम होता था। लेकिन माननीय विधायक सुनील शर्मा के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इतना बढ़िया काम हुआ, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की बहन बेटी कोई आंख उठा के देख ले। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। योगी जी का बार बार बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे शासक हमें मिले कि खोड़ा की चिंता दूर हो गई है। लोग सड़क पे भी अपना साइकिल, मोटरसाइकिल, 4 पहिया गाड़ी छोड़ देते, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। तो बहुत बढ़िया शासन है, व्यवस्था आश्वस्त है लोग, बहुत बढ़िया, व्यापारी भी खुश, बहुत बढ़िया, भय मुक्त प्रशासन है। अच्छा, कमिश्नरेट बनने से कुछ फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। हम वहाँ जाते थे इलाहाबाद, परेशान होते थे, तो उसका भी फायदा मिला। तो उत्तर प्रदेश सरकार के शासन व्यवस्था से खोड़ा की जनता, हमारे वार्डवासी बहुत खुश है। अंतिम सवाल, 24 आ गया, मोदी जी लोग चाहते हैं कि भाई पूनम प्रधानमंत्री बने। जी जी जी, खुश हो रहे हैं आप? जी, मुझे पता है बीजेपी आएगी। जी जी जी। तो उसके लिए उनसे कुछ मांग करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून वगैरह का? जी, बहुत ज़रूरी है। जो आबादी बढ़ती जा रही है, इसके लिए कानून बनना बहुत ज़रूरी है। कानून बनेगा तो उससे जो है देश तरक्की करेगा और पूरे विश्व में कंट्रोल होगा। जी जी जी, बहुत अच्छी स्थिति भारत की रहेगी। तो कानून बहुत ज़रूरी है। और इस बार मोदी जी प्रचंड जीत होगी, 350 पार, 350 प्रचंड जीत होगी। जहां आप बैठे हैं यहाँ 90% वोट भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के पक्ष में है, योगी जी के पक्ष में है, कोई दो राय नहीं है। अंतिम सवाल मेरे मन में रह गया, अशोक सिंह जी, आपने बड़ा संघर्ष किया जी, थोड़ा संक्षिप्त में कि अशोक सिंह इतना लोकप्रिय क्यों है? कब से आपने यात्रा प्रारंभ की, किन किन मिशन पे आप खड़े उतरे और कहाँ कहाँ आगे बढ़े? जी, हम आपसे बताएं आपके चैनल के माध्यम से कि हमें 28 से 30 साल हो गया वार्ड में निवास करते। वार्ड नंबर 11 में ही 28 से 30 साल हो गया निवास करते। हम अपने बाबूजी से सीखे थे, और राजनीतिक व्यक्ति थे, समाज सेवा। तो हमें एक सेवा का भाव हमारे अंदर, जी जी, परिवार से बाबूजी से मिला, तो एक सेवा का भाव था। जब मैं पूरे दिन यहाँ जनता के बीच में काम करके जाता हूँ, जब सोता हूँ तो नींद हमें जब आती है, जब देखता हूँ कि 2-4 भला काम हमारे यहाँ से हुआ है, तो हमारा एक स्वभाव रहा। राजनीति करता हूँ मैं शौकिया, राजनीति करना हमारा एक शौक है, पेशा नहीं है, शौक है।
भारतीय इससे जनता कुछ पार्टी कमाना नहीं है, जी नहीं देना, डिलीवर बिल्कुल करना। निस्वार्थ निस्वार्थ। निस्वार्थ सेवा का भाव था, उसमें बड़ा खुश हैं। आगे भी 30 साल से यहाँ किसी दल में रहे हों, सामाजिक लोगों के माध्यम से बहुत सुंदर काम हुआ, तो आगे भी हम निरंतर काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बार बार धन्यवाद करना चाहते हैं योगी मोदी जी का, अपने विधायक जी का, MP का, कि हमें दोबारा पार्टी द्वारा फिर मौका मिला। जो खामियां रही भी होंगी उसको दूर करके निरंतर हम काम करते रहेंगे। ये हमारा जीवन जनता के लिए, वार्ड के लोगों के लिए, पार्टी के लिए समर्पित है। धन्यवाद, बहुत ऊर्जावान है आप, आपको पुनः धन्यवाद। आगे फिर किसी विषय में मिलेंगे। अशोक जी बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।